शाम को उनके घर पहुंचे, जहां गृह प्रवेश का समारोह हो रहा था। रास्ता काफी सुनसान था। पुराना और खंडहर जैसा घर दिखा। किसी ने मेरा नाम पुकारा है। मैं कभी उठकर बैठ जाता, कभी खुद से बातें करने लगता। ये घटना करीब 5-6 साल पहले की है, 2018 की। उस समय मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा था और एक संस्थान में पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल में रह रहा था। जीवन एक सामान्य दिनचर्या में चल रहा था, जहां सुबह से शाम तक पढ़ाई और फिर थोड़ी बहुत मस्ती के अलावा और कुछ नहीं होता था। ऐसे में एक दिन मेरे माता पिता मुझसे मिलने आए। मैंने जब उन्हें देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि परिवार से दूर रहकर पढ़ाई करने के दौरान घर की बहुत याद आती थी। पिताजी ने मुझसे कहा, चलो तुम्हें नाना नानी के घर ले चलते हैं। ये सुनते ही मैं बेहद उत्साहित हो गया, क्योंकि लंबे समय से उनसे भी मुलाकात नहीं हुई थी। हम शाम को उनके घर पहुंचे। वहां पहुंचते ही पूरे माहौल में एक अपनापन महसूस हुआ। बचपन की यादें ताजा हो गई। नानी ने अपने हाथों से बना खाना खिलाया और सबने मिलकर काफी बातें की। अगले दिन शाम को पिताजी ने बताया कि हमें उनके एक पुराने दोस्त के घर जाना है, जहां गृह प्रवेश का समारोह हो रहा था। मैंने पहले कभी उस दोस्त के घर के बारे में नहीं सुना था, इसलिए मैं थोड़ा उत्सुक भी था कि किस जगह जाना होगा। हम शाम को करीब 7 बजे निकले। रास्ता काफी सुनसान था और सड़कें संकरी व टेढ़ी मेढ़ी थीं। चारों ओर अंधेरा फैल चुका था। सिर्फ कार की हेडलाइट्स की रोशनी ही हमें रास्ता दिखा रही थी। जैसे ही हम उनके मोहल्ले में पहुंचे, गली के मुहाने पर एक पुराना और खंडहर जैसा घर दिखा। उसकी हालत बहुत खराब थी। दीवारों पर दरारें थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और उसके चारों ओर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। उसे देखकर मेरी रीढ़ में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। बचपन से ही मुझे ऐसी सुनसान और खौफनाक जगहों में दिलचस्पी रही है। मैंने माँ से पूछा, माँ, ये घर कब से खाली पड़ा है? माँ ने मेरी तरफ गुस्से से देखा और कहा, बेवजह ऐसी बातें मत करो, चुपचाप बैठो। उनके डांटने के बावजूद मैं उस घर के बारे में सोचता रहा। वहां से गुजरते हुए मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे हवा में कुछ भारीपन हो। अचानक मुझे लगा कि किसी ने मेरा नाम पुकारा है। आवाज बेहद ठंडी और खोखली थी। मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। फिर जैसे ही हम गली के अगले मोड़ पर पहुंचे, मैंने देखा कि उसी खंडहर के सामने एक महिला खड़ी थी। उसकी हालत बेहद खराब थी। उसके बाल बेतरतीब और घुंघराले थे, कपड़े फटे और मैले थे और उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि ऐसा लगा मानो वे अंधेरे को चीरकर हमें घूर रही हो। मैं कुछ बोल पाता इससे पहले ही हम आगे बढ़ गए। हम जब उस दोस्त के घर पहुंचे और मैंने कार से बाहर कदम रखा, तो अचानक एक ठंडी हवा का झोंका मेरी पीठ से टकराया। मुझे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज किया। घर के अंदर पहुंचते ही मेरे सिर में तेज दर्द होने लगा। पहले मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन अचानक सिर दर्द इतना बढ़ गया कि मुझे कुछ भी सहन करना मुश्किल हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे बुखार भी हो गया। मेरी हालत देखकर सब घबरा गए। उस रात मैंने आराम करने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। आधी रात को परिवार वालों ने बताया कि मेरी हरकतें अजीब होने लगी। मैं कभी उठकर बैठ जाता, कभी खुद से बातें करने लगता। मेरी आंखें गहरी हो गई थीं, चेहरा अजीब दिखने लगा था और सबसे डरावनी बात यह थी कि मेरी आवाज बदल चुकी थी। परिवार वालों के अनुसार मैं किसी और की तरह बोल रहा था। मेरी आवाज में गुस्सा और दर्द था। मैंने कहा, मुझे शादी नहीं करने दी, मुझे मार दिया गया, मैं मांस खाना चाहती हूँ। मेरी बातें सुनकर सब डर गए। मैं यह वाक्य बार बार दोहराता रहा, जब तक कि मैं अचानक बेहोश नहीं हो गया। सुबह जब मैंने अपनी हालत देखी तो मैं खुद डर गया। मेरा चेहरा सफेद पड़ गया था, आंखें सूजी हुई थीं और मैं पूरी तरह थका हुआ महसूस कर रहा था। तभी मेरे नाना आए। मुझे देखते ही उन्होंने पूछा, तुम किसे साथ लेकर आए हो? ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। नाना ने बिना देर किए कुछ प्राचीन मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए मंत्रों का उच्चारण किया और मेरी ओर फूंक मारी। कुछ ही पलों में मुझे हल्कापन महसूस हुआ।
मेरा सिर दर्द और बुखार दोनों गायब हो गए। नाना ने बताया कि मैं अनजाने में एक बुरी आत्मा को साथ ले आया था। वह आत्मा मुझे अपने वश में करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाना ने उसे भगा दिया। इस घटना के बाद मैं कई दिनों तक डरा हुआ रहा। यह अनुभव मुझे हमेशा याद रहेगा। उस रात ने मुझे यह सिखाया कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं समझते। हमारी जिज्ञासा कभी-कभी हमें ऐसी जगहों पर ले जाती है जहां अंधेरा हमें अपनी ओर खींचने लगता है। यह घटना मेरे लिए एक चेतावनी बन गई कि हर चीज की तलाश करना जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ रहस्यों का अनजान रहना ही बेहतर होता है।